वो 2003 का जो डेटा भरना है उसमें आधे लोग तो इन्हीं नहीं कर रहे। सेकंड ले लो पार्टनर, 10 सेकंड तो दे दो। अरे सारे सेकंड आपके हैं, बताइए। 10 सेकंड ले लीजिए, फिर शहजाद पूनावाला को देता हूं। ठीक है, ले लीजिए। तो हमने कहा बीएलए की बात, ये कह रहे थे आपके 1.5 लाख बीएलए क्या कर रहे हैं। मैं कह 1.5 लाख बीएलए, जब हमारे लोगों को सब कुछ आपका नाम और नंबर सब कुछ करना है, तो आम आदमी की जिम्मेदारी चुनाव की है कि नहीं, सरकार की है कि नहीं, पहले ये बता दीजिए। जब हम ही को सब कुछ करना है तो आप किस लिए, ये बताइए मुझे, आपकी क्या जिम्मेदारी है। मैं जवाब दे रहा हूं। शहजाद पूनावाला रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। पूनावाला जी बोलिए। अनुराग जी, ठीक है अनुराग जी, हमने आपको अपना 10 सेकंड भी दिया, आप सुन तो लो मेरे भाई। देखिए, अनुराग जी ने जहां बात छोड़ी है वहीं से शुरू करते हैं। अनुराग जी ने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया। अनंत जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बैठे हैं, उनसे पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो अनुराग जी जैसी मंडली आती है ना कोर्ट, टू मच पैशन वेरी लिटिल रीजन, ये उन्होंने एसआईआर बिहार के केस में बोला। मतलब कि अनुराग जी जैसे, वो पैशन से तो बहुत बोलते हैं, अनुराग मेरे भाई पैशनेट है, पर वो रीजन नहीं देता है, वो वहां पे ना प्रमाण दे पाए कि भाई कैसे वोट कटे। दूसरी बात, अभी उन्होंने आधार की बात की, अभी फिर से आनंद जी बैठे, मैं आनंद जी को इन्वोक करूंगा। आनंद जी, 2020 में जब मोदी सरकार वोटर कार्ड के साथ आधार जोड़ रही थी, तो ये पूरी जमात गई थी कोर्ट में कि नहीं, आधार के साथ मत उसको जोड़ो। और आधार कोई प्रूफ ऑफ नेशनैलिटी नहीं है मेरे भाई, इंडियन हूं या नहीं हूं ये आधार नहीं तय करेगा। मैं शहजाद पूनावाला हूं कि नहीं, ये केवल इतना सा ही पॉइंट है आधार का। आधार ये नहीं तय करता कि भाई तुम आधार भारतीय हो, बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, ये नहीं तय कर सकता, वो उसका वो प्रमाण नहीं है वो। तीसरी बात, सुन तो लो ना भाई, सुन लो ना, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। लास्ट में अनुराग जी, आपका भी आधार कार्ड बना देते हैं। सुन तो लो, मेरी बात सुनो ना अनुराग जी, सुन लीजिए। क्या इतना बीच में क्यों बोलते हो आप? अनुराग जी ने बोला कि हम, देखिए अभी मैं एक चीज नोट किया हूं, मैंने एक चीज नोट किया है कि अनुराग जी ने समाजवादी पार्टी की एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से रखा है। उन्होंने अपने पॉइंट को कांग्रेस से शिफ्ट किया है। उन्होंने बोला हमको एसआईआर से प्रॉब्लम नहीं, ट्रांसपेरेंसी, हम भी ट्रांसपेरेंसी के पक्ष में भाई। पर कांग्रेस के लोग तो बोलते हैं कि एसआईआर तो लोकतंत्र पे वार, और वोट चोरी का नैरेटिव कांग्रेस के ही नेता बोलते हैं कि कोई वोट चोरी नहीं हुई। तारिक अनवर ने बोला बिहार में, शकील अहमद ने बोला, अफाक अहमद आलम ने बोला कि ये वोट चोरी नहीं, टिकट चोरी का मामला है। तो चलिए, अनुराग जी ने तो किनारा कर दिया है राहुल गांधी के वोट चोरी से, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं कि आप एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी तो करते ही हो ना। चुनाव के 2 महीना पहले अगर एसआईआर लेके आओगे तो वोट चोरी तो हुई। अरे कहां, कौन कहां है, एक प्रमाण दो। कैसे कवर कर लोगे, कैसे उनका डाटा इकट्ठा कर लोगे? जो आदमी सुबह से लेकर शाम तक काम में बिजी होता है, और 2 महीने में आप पूरा एसआईआर कर लोगे। 99% फॉर्म दे दिए ना वहां पे, 47 लाख वोट वहां पे। डिजिटल भारत में है हम। कौन थे बोलो, कहाँ चले गए बोलो? वी आर इन डिजिटल भारत। अनुराग, आप भी रील डिजिटल से ही बनाते हैं। ठीक है, अब मुझे थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, मुझे आप दोनों से थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ और खास मेहमान है, उनकी तरफ भी चलना पड़ेगा। मैं AIMIM को इसमें इन कराना चाहता हूं, TMC को इसमें इन कराना चाहता हूं। सरकार जी जरा बताइए, आपके तो नाम में ही सरकार है, तो ये प्रॉब्लम ममता बनर्जी को भी ज्यादा है? ये SIR के फॉर्म में कोई इतना बड़ा हुआ है, जितनी बड़ी बातें जो है बंगाल की मुख्यमंत्री कह रही हैं कि बहुत प्रेशर कर दिया, बहुत तकलीफ में है हमारे BLO, बहुत कठिनाई में है BLO, ट्रेनिंग उनकी नहीं हुई। अब जरा देखा है आपने फॉर्म, या बिना देखे सारी बातें बता रहे हैं? मैंने अगर 4वीं 5वीं के बच्चे को भी आप ये फॉर्म पकड़ाएंगे और उससे पूछेंगे कि सिलसिलेवार बेटा क्या भरना है, तो शायद वो पढ़ के बता देगा। मुझे एक बात बताइए कि क्या आप लोगों को SIR से प्रॉब्लम है, इस प्रोसेस से प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम किस चीज से है? देखिए, सबसे बड़े बात है, हम भी थोड़ा पीछे जा सकते थे, लेकिन अभी पीछे जाने के नहीं, अभी सामने से ही बात करने पड़ेंगे आपको। तो मेरे को देखिए, आपको फॉर्म के बारे में बता रहा है वो है। देखिए, बीच में मत बोलिए, फिर हम बोलेंगे तो आप उठ के भाग जाइएगा। अब तो भाग जाने वाला इंसान है, हम जब बोलने चालू करेंगे भाग जाते हैं। भागिए मत, आप बैठिए, अब बैठिए, आराम से बैठिए, हम फिर चालू कर दे। बोलिए। अब भाग जाइएगा, हम नहीं चाहता भागिए। लोकतंत्र में हम आपको मतलब क्या, लोकतांत्रिक उपाय से भगाएंगे, लाभतंत्र से उपाय से नहीं भगाएंगे। शुरू कीजिए। अरे कोई किसी को नहीं भगा रहा है, भागेंगे केवल घुसपैठिए, भागेंगे केवल बांग्लादेशी जो भारत के लोग हैं वो यहीं रहेंगे, लिस्ट में भी रहेंगे और डिबेट में भी रहेंगे। चलिए, बहुत बड़े बात बोला राम जी, इसको भी संभाल के आपको फिर लेने पड़ेंगे। मैं एक चीज आपको बोलना चाहता, आप जो फॉर्म के बारे में बताए ना, वो केजी के बच्चे भी पढ़ लेता है। आप तो 4-5 के बच्चे के बारे में, वो केजी के बच्चे पढ़ लेता है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, बंगाल में जो BLO सुसाइड किया है, कि ये तो बहुत बड़ा टॉर्चर था, चुनाव आयोग का टॉर्चर था। लेकिन गुजरात में भी एक सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट कोडाना में एक BLO सुसाइड किया है, तो वहां भी तो शायद चुनाव आयोग का कहीं ना कहीं परेशानी तो डाले उनको ऊपर, तभी ना किया है।
सबसे ज्यादा अगर परेशानी कर दिया जाता है तो बीएलओ को ऊपर में कर दिया जाता है। और बंगाल में एसआईआर हो रहा है ना, बंगाल में एसआईआर में मेरे कोई लॉस नहीं है। अगर लॉस आए तो 2003 से 2023 के बीच में जो हिंदू बंगाल से शरणार्थी आए हैं उनको ऊपर अगर आप थोड़ा भी बॉर्डर में अगर 2 मुस्लिम दिखाएंगे तो 100 हिंदू को भी बॉर्डर से पार होने के लिए आपको देखने पड़ेंगे। ये हकीकत बात है। नंबर टू में आपको सबसे बड़े बात आज के तारीख में बता के जा रहा हूं। मेरे परेशानी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक है। एक के नाम सपन मजुमदार है, जिसमें 2023 में गोपालगंज जहां पर हसीना चुनाव लड़ते थे वहां का मतलब नागरिक था, वहां से लेटर लेके गया। आप ये भारत का नागरिक है, हिंदुस्तान का नागरिक है, बांग्लादेश का नागरिक नहीं है। 2002 में उसको बाप के नाम भी नहीं है, उनके नाम भी नहीं है। अशोक कीर्तनिया जो बंगाल से दक्षिण से विधायक है, उनको बाप के नाम भी नहीं, उनको नाम भी नहीं है 2002 का। असीम सरकार जो हरिंगाटा का विधायक है, उनको बाप के नाम भी 2002 का लिस्ट में, उनको भी नाम नहीं है। ये सब कैसे है आप बता सकते हैं? नंबर 3 मैं आपको सामने रखना चाहता हूं। नंबर 3 सबसे मथुआ लोग को बोला जा रहा है आप 800 रुपया दीजिए आपको सिटीजनशिप दिया जाएगा। पैसा से सिटीजनशिप दिया जाता है क्या? मत कौन बोल रहा है? शांतनु ठाकुर आप बोले घुसपैठी। दिलीप घोष आज क्या बोला मालूम? भारतीय ठीक है, शहजाद पूनावाला आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला ओके दीजिए महाराज, नहीं खत्म हुआ तो आजाद पूनावाला क्या जवाब देंगे? अरे नहीं, अब क्या जवाब देंगे ये भी आप डिसाइड करेंगे। अरे ये तृणमूल कांग्रेस का लगा हुआ मंच थोड़ी है सरकार जी। आपने जो पॉइंट उठाए उनका जवाब कौन देगा? आप डिबेट में कि तकरीरों भाषण के मंच पे आपने 4 पॉइंट उठाए, 3 पॉइंट उठाए, उनके जवाब कौन देगा? अगर आपको जवाब नहीं लेने तो बात अलग है, लेकिन मैं एक तरफा तकरीरें तो नहीं करवा सकता। अगर आपको जवाब चाहिए तो लीजिए। शहजाद पूनावाला रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपकी बात। 10 सेकंड समय दीजिए, 10 सेकंड। हाँ ले लीजिए, आप भी 10 सेकंड ले लीजिए। पूनावाला जी 10 सेकंड और जी जी 10 दे दीजिए। दिलीप घोष भारतीय जनता पार्टी के जो मतलब उपाध्यक्ष थे, बंगाल का अध्यक्ष भी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो बोला घुसपैठी बीएसएफ घुसाते हैं और कहीं ना कहीं यह गृह मंत्री को साथ कहीं ना कहीं लिंक है। ये बात बोले आज के पेपर में निकले। अगर वो प्लीज चाहिए तो अरे भाई लिंक है, मैं तो बता रहा हूं आपको। देखिए आप डेटा पढ़ के आते नहीं, परेशान होते हैं। 2004 में जो सरकार ने डेटा दिया यूपीए की सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री बता रहे थे कि 1.25 करोड़ बांग्लादेशी यहां पे अवैध आए। ये 2016 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने उसके ठीक 2 साल के बाद जो डेटा आया वो 2 करोड़ के आसपास का था। तो ये कौन घुसा रहा है? ये कौन पैसा लेता है? इसका कौन पैसा लेता है? तो फर्जी बातें तो कीजिए नहीं, है ना? ये प्रॉब्लम सीरियस है। इसको सीरियस अगर आपको नहीं समझना है तो आपका अपना विवेक है, अपनी प्रॉब्लम है। लेकिन जो पॉइंट आपने रेस किए शहजाद पूनावाला उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। पूनावाला जी बोलिए। देखिए ऐसा है राम जी, मैं आपसे और अनंत जी से एक रिक्वेस्ट करता हूं जी। आप लोग जो है मीडिया वाले क्या करते हो, टीएमसी के बड़े नेताओं का बाइट लेते हो, वो एक स्टैंड लेते हैं और डिबेट में आने वाले टीएमसी या समाजवादी पार्टी के नेता एकदम कॉन्ट्ररी स्टैंड लेते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं। जयप्रकाश मजूमदार वाइस प्रेसिडेंट है, टीएमसी के बड़े नेता है। उन्होंने बोला कि ये राहुल निकम्मा है, राहुल गांधी चुनाव हार गया बिहार में, ये राहुल को बदलो और हम इंडिया अलायंस का नेतृत्व करेंगे। भाई अगर वोट चोरी से आ रहे तो राहुल को काहे गाली दे रहे हो? क्यों फिर बोल रहे हो कि राहुल हटाओ और ममता जी को लाओ? क्या स्टैंड है आपका? वोट चोरी हुआ है नहीं हुआ? राहुल निकम्मा है या वोट चोरी हुआ है? भाई मैंने आपके बीच में बोला राम जी एक एक करके कृपा करें। ये बाबरी वाले मुझे बोलने नहीं दे रहे, ये बाबरी वाले मुझे बोलने नहीं दे रहे। राम जी संरक्षण चाहता हूँ। ये बाबरी वाला बोलने नहीं दे रहा है, एक हुमायूं कबीर वाला बोलने नहीं दे रहा। बोलने दीजिए। देखिए ये बाबरी बनाते क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? एसआईआर पे क्यों बात नहीं कर रहे? एसआईआर पे बात कीजिए। बाबरी वाले जी, अरे बोलने दो ना, आप मुझे दूसरी बात बोलने दो। मैं बोल दूं। बोलिए शहजाद जी बोलिए। जो मिस्टर बाबरी है, इन्होंने अभी ये मिस्टर बाबरी ने अभी बोला है, मिस्टर बाबरी ने बोला कि इसका सुसाइड हो गया, उसका सुसाइड हो गया। एक मिनट रुक जाइए, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, पहले इस बात का जवाब हो जाए। भाई बंगाल में क्या प्रॉब्लम है? शहजाद पूनावाला रिस्पॉन्ड कर रहे हैं।